मुरारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी नामारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारे ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा श्याम श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ संग में। राधा श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचेगा ब्रज में मारे हमें दिखाओ क्या वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बनाओ मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली उनकी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज
हरिलाल की जय हो। आज भगवान शिव के लिए जैसे ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महारास रचा रहे हैं, तो भगवान शिव भी गोपी बनकर के और पार्वती जी के साथ में उस महारास में आए। आज भी सज्जनों, आप जो वृंदावन जाएंगे, जैसे ही वृंदावन जाएंगे तो आप रंगनाथ जी मंदिर से राम श्याम आश्रम होते हुए ब्रह्मकुंड के पास से निकलते हुए जब आप जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं और वही गोपेश्वर हैं जो गोपी बनकर के महारास में गए थे। जैसे ही गोपेश्वर गोपी बनकर के और भगवान शिव महाराज में गए, जब महाराज में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महाराज रचा रहे थे। और सज्जनों, रास रचाते रचाते भगवान शिव के ऊपर से और पल्लू खिसक गया और भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले तुम कहां से? बोले हम भी इस महारास में आए हैं। जैसे इशारा किया भगवान शिव ने जल्दी से अपना पल्लू डाला और गोपियों के साथ में महारास रचाने लगे, क्योंकि उस महारास में पुरुष तो वर्जित था, लेकिन भगवान शिव गोपी बन के गए थे। इसलिए आज भगवान ने और गोपियों के साथ में सुंदर महारास रचाया। ये जब महारास भगवान रचा रहे थे तो नारद जी सब देख रहे थे। नारद जी ने देखा, बताओ भगवान शिव के साथ में कृष्ण गोपियों के साथ में और महारास रचा रहे हैं। अरे इन्हें और आगे की लीला नहीं करना है, केवल महारास ही रचाएंगे। नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया और वीणा बजाते बजाते और कंस के पास पहुंचे। बोले महाराज, आपको पता है आपका शत्रु बड़ा होता चला जा रहा है। बोले हाँ महाराज, लेकिन वो मरेगा कैसे ये तो बताओ। कंस से नारद जी ने कहा, बोले महाराज, जो भगवान शिव ने तुम्हें धनुष दिया था और ये कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बोले आज तुम धनुष यज्ञ करो और उस धनुष यज्ञ में सभी को बुलाओ, सभी ब्रजवासियों को बुलाओ। जब वो ब्रजवासी आएंगे उन्हीं में कृष्ण बलराम आएंगे और जैसे ही वो आएंगे वो धनुष यज्ञ की शोभा देखते रहेंगे, तब तक तुम उनको मार देना। कंस ने कहा ठीक है, यही करेंगे। अब सज्जनों, भगवान तो महारास रचा ही रहे थे। जैसे ही महारास रचाया, सवेरा हुआ, गोपियां अपने अपने घर के लिए गई कि नारद जी वीणा को बजाते बजाते और भगवान के पास आ गए। बोले प्रभु ये बताओ कि उस दुष्ट कंस को कब मारोगे? भगवान सब समझ गए। भगवान ने कहा कि वहां क्या कह के आए हो? अरे मामा से क्या कह आए? अरे बोले प्रभु कुछ नहीं कह आए। अरे कुछ तो कह के आए हो। बोले आप सब जानते हैं। बोले लेकिन ये बताओ कि आप उसको कब मारोगे? भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, अब बस फूटने ही वाला है। नारद जी ने कहा, बोले महाराज जल्दी काम तमाम करना। इतना कह के चले गए। अब तो सज्जनों, नारद की बात, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। बोले जो अज्ञान का खंडन कर दे और ज्ञान का भंडार भर दे उसे हम नारद कहते हैं। अब सज्जनों, नारद जी कंस से कह के आए कि कब कृष्ण को मारोगे, और भगवान कृष्ण से कह के आए कि कंस को कब मारोगे। सज्जनों, आपातकालीन सभा बुलाई कंस ने। सबरे मंत्रियों को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया
कंस ने कहा कि मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाना है। लेकिन बात उठी कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाएगा कौन? तब सज्जनों कंस के एक मंत्री ने कहा, बोले महाराज कृष्ण बलराम के जो काका हैं अक्रूर जी महाराज, वो कृष्ण बलराम के लिए लेने के लिए वृंदावन जाएंगे। कंस ने अक्रूर जी से कहा, बोले तुम्हें कल सुबह कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाना है। अब सज्जनों अक्रूर जी ने जैसे ही सुना कि मुझे कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाना है, अक्रूर जी बड़े दुखी हुए। बताओ मैं लेकर के आऊंगा और कंस अगर उन्हें मार देगा तो मुझे कितना पाप लगेगा। अक्रूर जी दुखी हुए। जैसे ही सवेरा हुआ कंस ने कहा, बोले अक्रूर जी जाइए। सज्जनों अक्रूर जी ने अपने रथ के लिए तैयार किया और ऐसा रथ नहीं था सज्जनों, ऐसा रथ था कि जिसे मथुरा से और वृंदावन जाने में केवल 5 मिनट का समय लगता था। ऐसे रथ पर बैठ करके अक्रूर जी महाराज जैसे ही बैठे और रथ तैयार किया, रथ का मुंह तो वृंदावन की ओर कर दिया और घोड़े देख मथुरा के लिए रहे हैं। घोड़े भी वृंदावन जाना नहीं चाहते। जैसे ही सज्जनों जब ये दशा पशुओं की हुई तो आप समझो कि अक्रूर जी महाराज की क्या दशा हो रही होगी। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। बोले जब ब्रजवासी अगर मुझसे पूछेंगे कि अक्रूर जी चाचा क्यों आए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अरे कृष्ण बलराम जब मुझसे मिलेंगे और वो कहेंगे कि काका जी आए हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं क्यों आया हूं। अरे इनकी तो बात ठीक है, लेकिन जब नंद बाबा और मैया यशोदा पूछेगी कि अक्रूर जी आप क्यों आए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। गच्छो नंद व्रजमा तत्र सुतावानक दुंदवे आस्ते तावो याभिना रथेना मयमाचिरम। अक्रूर जी महाराज मन में बड़े दुखी हैं और चले जा रहे हैं। जिस रथ के लिए मथुरा से वृंदावन जाने में 5 मिनट का समय लगता था, सज्जनों पूरा दिन हो गया, लेकिन रथ मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचा। जैसे ही सज्जनों जब शाम का समय हुआ, भगवान गाय चराकर लौट रहे थे, उसी समय अक्रूर जी महाराज का रथ और वृंदावन में पहुंच गया। जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, भगवान गाय चरा करके गायों के पीछे पीछे चले जा रहे थे। गायों की चरणों की जो धूल उड़ रही थी तो भगवान के मस्तक पर पड़ रही थी। अक्रूर जी ने देखा कि मेरा कन्हैया चला जा रहा है। महाराज अक्रूर जी ने अपने रथ के लिए वहीं रोक दिया। रथ को रोक करके अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे उतरे। जैसे ही रथ से नीचे उतरे कि मेरे गोविंद ने देखा कि अक्रूर जी महाराज आए हैं, तो अक्रूर जी के पास में दौड़ते गए और उनके चरणों में गिर पड़े। बोले काका जी आज वृंदावन आने का क्या कारण है। अक्रूर जी ने कहा, बोले कन्हैया तुम सब जानते हो कि मैं वृंदावन क्यों आया हूं। मुझे महाराज कंस ने और तुम्हें लेने के लिए भेजा है। मेरे गोविंद ने कहा, बोले आप जा तो रहे हैं, मुझे लेने के लिए आए तो हैं, लेकिन आप जब
यहां से मुझे लेने के बाद जब लेकर जाएं तब मैया के लिए और भी किसी के लिए ये ना बताएं कि हमें कन्हैया के लिए लेने के लिए आया हूं। जब सज्जनों गोविंद ने अक्रूर जी से कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, हम और आपके बीच में हमारे जाने पहचाने हमेशा साथ में रहने वाले विजयपुर वाले सरपंच साहब जी आए। सज्जनों, जहां भी कथा होती है वो वहां कथा श्रवण करने के लिए अवश्य आते हैं। ऐसा इनका विचार है, बहुत अच्छे सद्भाव है। सज्जनों, जैसे अक्रूर जी महाराज और ब्रज में वृंदावन में पहुंचे, भगवान से कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो मेरे गोविंद ने कहा कि चाचा जी, आप जब वृंदावन में मैया यशोदा के पास में जाएं तो ये नहीं कहना कि मैं कृष्ण बलराम के लिए लेने के लिए आया हूं। अगर मैया यशोदा सुनेगी कि कल सुबह कृष्ण बलराम के लिए और अक्रूर जी लेकर के मथुरा जाएंगे, तो सज्जनों सुनते ही वो भोजन पानी सब त्याग करके अपने प्राणों को त्याग देगी। जब सज्जनों अक्रूर जी से कहा तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। सज्जनों, भगवान के साथ में नंद बाबा के महल में अक्रूर जी पहुंचे। जैसे ही सज्जनों ब्रज में जितनी गोपियां थी उन सबको जब पता चला कि अक्रूर जी महाराज और मथुरा से आज वृंदावन आए हैं, क्या कारण है। जैसे ही सज्जनों जब पता चला तो सभी ब्रज की गोपियां और नंद बाबा के महल के पास में आई। नंद बाबा के महल के पास में आकर के देखा कि अक्रूर जी का रथ दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। गोपियों ने पूछा, बोले भैया आज क्या कारण है, अक्रूर जी क्यों आए मथुरा से वृंदावन। सज्जनों, किसी से भी पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। जब सज्जनों अक्रूर जी महाराज भोजन कर रहे थे उस समय मैया यशोदा ने अक्रूर जी से पूछा, बोले आप यहां क्यों आए हैं, क्या कारण है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि देवी मुझे कंस ने कृष्ण बलराम के लिए लेने के लिए भेजा है। जब सज्जनों कृष्ण बलराम के लेने की बात मैया अक्रूर जी से सुनी तो मैया यशोदा रोने लगी। बोले जिसने अब मेरे बुढ़ापे में जिसने मेरे यहाँ जन्म लिया है और आज वो मुझे छोड़ करके कल चला जाएगा, मुझे कितना दुख होगा। रोने लगी मैया यशोदा। मैया यशोदा रो रही है। मैया यशोदा ने रात्रि में भोजन नहीं किया और मैया यशोदा जिस बिस्तर पर सोती थी उस बिस्तर पर बैठ करके रो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया को आज नींद नहीं आई। भगवान दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास पहुंचे। बोले मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैया यशोदा ने कहा, बोले कन्हैया कल तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मैं इसलिए रो रही हूं। मेरे गोविंद ने कहा, बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके, तुम सो जाओ। सज्जनों लेकिन पूरी रात मैया यशोदा के लिए नींद नहीं आई। जब सवेरा हुआ तो सज्जनों अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया। जैसे ही रथ तैयार किया कि मेरे भगवान कृष्ण से कहा कि बोले चलिए रथ में बैठिए। जैसे ही बैठने को कहा तो भगवान अपने महल से बाहर आए।
सज्जनों, जैसे ही बाहर आए कि भगवान ने देखा कि सभी गोपियां महल के बाहर खड़ी हुई हैं। और सज्जनों, गोपियां खड़ी हैं और रो रही हैं। गोपियां कहती हैं, बोले कन्हैया तो हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम आपके बगैर एक समय भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। और अगर आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। जब गोपियों ने ये कहा तो भगवान भी रोने लगे। भगवान ने कहा, बोले गोपियों मैं परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। जब गोपियों से भगवान ने कहा कि परसों वापस लौट कर आ जाऊंगा, तो गोपियों ने कहा, बोले हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सज्जनों, भगवान रथ में चढ़े और रथ में जैसे ही बैठे कि इतने में राधा जी दौड़ती दौड़ती आई और रथ के पहिए के नीचे लेट गई। बोले कन्हैया, अगर आप मथुरा जाना चाहते हो तो ये रथ का पहिया मेरे ऊपर से निकाल दो, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूं। सज्जनों, भगवान रथ से पुनः नीचे उतरे। भगवान ने सभी गोपियों से और राधा जी से प्रार्थना की। बोले गोपियों, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। जैसे ही सज्जनों मैया यशोदा बाहर रोती रोती दौड़ती निकली बाहर, जब तक तो अक्रूर जी ने अपना रथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रथ आगे बढ़ाया कि रथ थोड़े ही आगे बढ़ा, जब तक मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती रथ के आगे पहुंच गई। बोले कन्हैया, अगर तुम मथुरा जाना चाहते हो तो रथ मेरे ऊपर से निकाल करके ले जाओ, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूं। सज्जनों, भगवान रथ से नीचे उतरे, मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। बोले मैया, मैं परसों लौटकर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही सज्जनों परसों की बात कही तो मैया ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा, बोले मैं परसों वापस ले आऊंगा। बोले जब आप कहते हैं तो मैं जाने देती हूं। सज्जनों, जैसे ही रथ आगे बढ़ा, जब तक और जहां तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक गोपियां खड़ी रही। गोपियां रथ की ध्वजा को देखती रही। मैया यशोदा रथ की घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज को सुनती रही। सज्जनों, जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आगे चल करके रथ यमुना जी के किनारे पहुंचा। अक्रूर जी भी मन में विचार करने लगे। बोले नन्हे नन्हे से बालक हैं दोनों कृष्ण बलराम, और मैं इन्हें लेकर के जा रहा हूं। दुष्ट कंस अगर इन्हें मार देगा तो मुझे कितना पाप लगेगा। सज्जनों, अक्रूर जी जैसे ही रथ से नीचे उतरे कि यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, अक्रूर जी ने देखा कि भगवान साक्षात नारायण के रूप में बाहर खड़े हुए हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। तब अक्रूर जी को विश्वास हुआ कि इन्हें कोई नहीं मार सकता है। अक्रूर जी मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो सज्जनों, यमुना भाग में और सभी ब्रजवासियों का डेरा था, वहां ले जाकर के रथ रोक दिया। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ रोका, रथ से नीचे कृष्ण बलराम उतरे। कृष्ण बलराम ने नंद बाबा और पहले पहुंच गए थे, उनके चरणों में प्रणाम किया, वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, प्रणाम करने के बाद में भगवान ने अक्रूर जी से कहा, बोले काका जी, हमें मथुरा को घूमना है कि मथुरा कैसा है। जब सज्जनों घूमने की बात कही
तो अक्रूर जी ने तो भगवान का चतुर्भुज रूप धारण किया था, भगवान ने उसके दर्शन किए थे। तो अक्रूर जी ने कहा कि चले जाइए। अब सज्जनों, भगवान जैसे ही ब्रजवासियों के साथ में जाने को तैयार हुए, ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम मामा के यहां आए हैं और ये फटे कपड़े पहने हुए हैं, कोई देखेगा क्या कहेगा कि फटे फटाए कपड़े पहन के आए। बोले पहले तो हमें अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करो। हम यमुना जी के किनारे चले जा रहे थे कि देखा एक धोबी महाराज के कंस के वस्त्रों को धो रहा था। महाराज कंस के वस्त्रों को धो रहा था। जैसे ही देखा, देख करके ब्रजवासियों ने कहा, बोले कन्हैया कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अगर यही पहनने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा कि देखो ब्रजवासी, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं और इन्हें हम नहीं पहन सकते। कन्हैया से फिर कहा ब्रजवासियों ने कि हमें तो यही वस्त्र चाहिए। भगवान ग्वाल वालों के साथ में उस धोबी के पास पहुंचे। जैसे ही उसके पास पहुंचे तो कहा, बोले मामा जी राम राम। अब सज्जनों, अगर कोई एक गांव में, गांव का अगर भानेज हो तो पूरा गांव मामा लगता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं मामा कंस का भानेज हूं तो सब मामा है। तो उससे ने भगवान ने कहा कि मामा जी राम राम, तो वो कुछ नहीं बोला। जब ना राम राम को बोली तो भगवान ने कहा कि मामा जी सुंदर सुंदर वस्त्र जो हैं ये हमारे ग्वाल वालों के लिए दे दो। उसने कहा, बोले गांव के ग्वाल और पोखर का पानी पीने वाले, गाय चराने वाले और महाराज के वस्त्रों को पहनने की इच्छा करते हो। जब सज्जनों ये बात कही तो ब्रजवासियों को बड़ा बुरा लगा। बोले कन्हैया मामा जी के यहाँ आए हैं और शुरुआत बताओ ऐसे हो रही, अभी तो मामा के यहाँ नहीं पहुंचे। ब्रजवासी बोले कन्हैया वह पूतना बाए हाथ को तो बताओ, वो जिस हाथ से पूतना मारी वो हाथ तो बताओ। जैसे ही सज्जनों भगवान ने एक थप्पड़ धोबी के गाल पर मारा कि गोविंदाए नमो नमः, उसका उद्धार हो गया। भगवान ने सारे वृक्ष के ग्वालों से कहा, बोले जिनको जो वस्त्र पहनना हो वो पहन लो। अब सज्जनों जब वस्त्र अधिक मिल गए तो सबने अच्छे अच्छे छांट छांट के वस्त्र पहने। अब ग्वाल वाल छोटे छोटे और वस्त्र बड़े लंबे चौड़े। सज्जनों ब्रजवासी जब चले तो पीछे से झाड़ू लगती जाए। ब्रजवासी बोले कन्हैया जी तो ऐसे लग रहा है कि मांगे के हो। कन्हैया बोले मांगे के तो है ही, अरे उसको हमने मारा है तब ये वस्त्र मिले। और सज्जनों ये वही धोबी है जिसने मां जानकी जी पर लालचन लगाया था। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। सज्जनों जैसे ही ब्रजवासी चले जा रहे थे तो झाड़ू लगती चली जा रही थी सड़क पर। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तो ऐसे लग रहे जैसे मांगे के वस्त्र हो। बोले इनकी भी व्यवस्था करते हैं। एक सज्जनों सुदाम नाम का दर्जी था। भगवान उस दर्जी के घर गए। जैसे ही दर्जी के घर गए तो दर्जी ने कहा, बोले प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बोले आप हमारे ब्रज के जितने भी ग्वाल वाल हैं उनके अनुकूल वस्त्र बना दो। सज्जनों उसने फिटिंग के सारे वस्त्र बना दिए। अब सज्जनों ब्रजवासी बोले कन्हैया लग तो हम अच्छे रहे, लेकिन अब गले में एक एक माला होना चाहिए फूलों की। सज्जनों भगवान एक माली के घर लेकर के गए और उस माली ने सभी ब्रजवासियों के लिए सुंदर एक एक माला पहना दी।
अब सज्जनों जब माला पहन ली, वस्त्र पहन लिए, ब्रजवासी अच्छे लगने लगे। ब्रजवासी बोले बोले लाला अब एक कमी रह गई। बोले कौन सी कमी? बोले जब तक ब्रजवासी के मस्तक पर थापक थौगा चंदन ना लगाओ तब तक बोले अच्छा नहीं लगता है ब्रजवासी। बोले चंदन भी लगना चाहिए। जब सज्जनों जैसे ही चंदन की बात की तो सामने रास्ते में चले जा रहे थे कि एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री और एक कटोरा हाथ में लिए चली आ रही थी और उस कटोरे में अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन रख करके महाराज कंस को लगाने के लिए ले जा रही थी। सज्जनों सभी लोग उससे त्रिविक्रमा कहते थे। वो 3 जगह से टेढ़े थे इसलिए सभी लोग उससे त्रिविक्रमा कहते थे, कुब्जा कहते थे। जब सज्जनों भगवान ने उसे देखा तो भगवान ने उससे कहा बोले सुंदरी कहां जा रही हो? अब सज्जनों उसने जब ये सुना कि सुंदरी 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए थी और आज तक किसी ने उससे सुंदरी नहीं कहा, केवल मेरे कन्हैया ने उससे कहा कि सुंदरी कहां जा रही हो। जब ये सुना तो सज्जनों वो लौटकर भगवान के पास आई। बोले महाराज मेरे हाथ का घिसा हुआ जो चंदन है वो महाराज कंस के लिए बहुत प्रिय है और महाराज आज मेरा मन कह रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं। सज्जनों ब्रजवासी तो पहले ही से चाह रहे थे कि हमें चंदन लगे। भगवान ने कहा बोले ठीक है लगा दो। सज्जनों उस कुब्जा ने, उस त्रिविक्रमा ने सभी ब्रजवासियों के लिए मस्तक पर चंदन लगाया। जब मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान उस त्रिविक्रमा के पास पहुंचे और सज्जनों अपना पैर तो त्रिविक्रमा की पीठ पर लगाया और हाथ पकड़ के जैसे ही झटका लगाया कि वो विश्व सुंदरी बन गई। सज्जनों जैसे ही वो सुंदरी बनी अब तो सज्जनों ब्रजवासियों के मस्तक पर थापक हुआ चंदन लग गया और आगे जाने के लिए तैयार हो गए। अब सज्जनों जैसे ही आगे बढ़े कि मामा कंस के जहां धनुष यज्ञ हो रहा था उस धनुष यज्ञ में पहुंचे। जैसे ही धनुष यज्ञ के दरवाजे पर पहुंचे तो एक कुवड़िया पेड़ नाम का हाथी खड़ा था जिसके बड़े बड़े दांत थे। बलराम जी ने अपनी गदा का प्रहार जैसे ही उस हाथी पर किया कि गोविंदाय नमो नमः, उसका भी उद्धार हो गया। अब उस हाथी के एक एक दांतों को उखाड़ करके एक तो बलराम जी ने ले लिया और एक भगवान कृष्ण ने ले लिया। दांत लेकर के आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सज्जनों वहां पर जितने भी उस धनुष यज्ञ की शोभा देख रहे थे अनेक एक से एक बढ़कर के योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन जो योद्धा थे उन्हें भगवान योद्धा दिखाई दे रहे थे, जो भक्त थे भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे थे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसे उस रूप में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े के सज्जनों चारुण और मुष्टिक कंस के 2 द्वारपाल थे जिनमें बलवानों से भी अधिक बल था। चारुण और मुष्टिक से भगवान जैसे ही मिले तो बोले कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा बोले धनुष यज्ञ देखने के लिए। बोले धनुष यज्ञ तो बाद में देखना, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बोले मामा जी हम पे लड़ो ना आवे, हम तो माखन मिश्री खावे। बोले हमें पता है कि तुम माखन मिश्री खा। बोले हमने पूतना को भेजा, तुमने पूतना मारी।
हमने अगासुर में भेजा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, अरिष्टासुर को मारा, धैनकासुर को मारा। जितने भी राक्षस भेजे वो तुमने सब मारे, और तुम कहते हो कि हम पे लड़ो ना आवे। अरे आज तो तुम्हें हमसे लड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोले मामा जी हम ना जाने लड़ो। चारुण मुष्टिक बोले ना बालो ना किशोरस्थुम बलश्च बलिनांबरा लीलयेवो हतो येना सहित्रदुव सत्तमा। बोले महाराज ना बालो ना किशोरस्तम, बोले ना तो आप बालक हैं ना किशोर हैं। बोले बलश्च बलिनांबरा, बोले बलवानों में भी बलवान हो आप, और बोले हमसे तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है मामा जी। युद्ध प्रारंभ हुआ। चारुण के लिए भगवान ने पकड़ लिया, मुष्टिक के लिए बलराम जी ने पकड़ लिया। सज्जनों जब लड़ते रहे, धीरे धीरे उनकी सारी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तब बलराम जी ने अपनी गदा का प्रहार जैसे मुष्टिक पर किया कि गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिक का उद्धार हो गया। भगवान ने चारुण के लिए घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर फेंका कि उसका भी उद्धार हो गया। जब सज्जनों दोनों योद्धाओं का भगवान ने उद्धार कर दिया, आगे जैसे ही बढ़े तो सज्जनों उस धनुष यज्ञ की शोभा देखने के लिए एक से बढ़कर के एक राजा महाराजा भक्त गोपियाएं बैठी हुई थी। सज्जनों जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे। गोपियों को भगवान योगेश्वर दिखाई दे रहे, भक्तों के लिए भगवान दिखाई दे रहे, और जितने वो बड़े बड़े बलवान बैठे थे उन्हें भगवान योद्धाओं में बलवान अधिक बलवान दिखाई दे रहे। सज्जनों भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष को उठाया। धनुष को उठा करके भगवान ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष का खंडन किया। जब भगवान ने धनुष का खंडन किया, सज्जनों कंस ने समझ लिया कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि महाराज जो आपके धनुष को तोड़ देगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। जब ये बात कही तो सज्जनों कंस को बड़ा बुरा लगा कि अब तो धनुष टूट गया, अब तो हमारा उद्धार होने ही वाला है। भगवान दौड़ करके, और जो सब मंचों से मंच अधिक अच्छा सुंदर मंच था उस पर कंस बैठा हुआ था। कंस के पास पहुंचे और कंस के केसों को भगवान ने पकड़ लिया दोनों हाथों से। कंस कहने लगा, बोले कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, बहुत दुख हो रहा है। मेरे कन्हैया ने कहा, बोले मामा जी जिस समय मैया देवकी की विदा हो रही थी उस समय आपने रथ से नीचे केस पकड़ों को पकड़ करके नीचे रथ से खींच लिया था। उस समय मैया यशोदा को कितना कष्ट हो रहा होगा। आज आपको पता चला कि कितना दुख होता है किसी के केस पकड़ने में। कंस बार बार कहने लगा कि कन्हैया मुझे छोड़ो, कन्हैया मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा कि देखो मामा जी, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं उसे तो हम ठिकाने पे लगा के छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। सज्जनों केसों को पकड़ा, उठा करके सिंहासन से जैसे ही नीचे फेंका कि सीढ़ियों से धड़धड़ाता हुआ कंस नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा कि सज्जनों गोविंदाय नमो नमः, कंस का वध हो गया। बोलिए कंसवर्धन भगवान की जय हो।
सज्जनों, इसलिए और भगवान ने कंस के लिए वो गति दी जो बाबा वसुदेव जी के लिए मिलनी थे, वो कंस के लिए भगवान ने दी। क्योंकि भाव से भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम चाहे आप भाव से लो चाहे कुभाव से लो, भगवान का नाम तो मंगल ही कार्य करेगा। इसलिए कंस ने भगवान को भय से भजा, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
जिसने आधा नाम पुकारा, जिसने आधा नाम पुकारा, जिसने आधा नाम पुकारा, जिसने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। करुण छोड़ संगार लेकर नाम तेरा